अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की बात ऐसी है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कलमात हैं जो बज़ाहिर बहुत हल्के हैं, लेकिन इनकी बरकत से इंसान की दुआएं आसमानों तक पहुंचती हैं। कुछ अज़कार ऐसे हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। रबीउस सानी का बबरकत महीना हमें ये मौका देता है कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करें, अपनी दुआओं को मकबूल करवाएं और अपने दिल की हर हाजत पूरी करवाएं। आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताने वाला हूं जो अगर आपने इखलास के साथ पढ़ ली तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि ये बात आपकी दुनिया भी बदल देगी और आखिरत भी। रबीउस सानी की हकीकत। रबीउल अव्वल में विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने के बाद जब रबीउस सानी आता है तो ये भी अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ है। इस महीने को बुजुर्गाने दीन ने जिक्र अस्कार के लिए बेहतरीन वक़्त करार दिया है। रबी का मतलब है बहार। जैसे जमीन पर बहार आती है तो दरख्त हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही इस महीने में जिक्र से दिल सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। जिक्र की अहमियत कुरान और हदीस से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, यानी तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाला और जिक्र ना करने वाला ऐसे हैं जैसे जिंदा और मुर्दा, यानी जो जिक्र में जीता है वो दिल से जिंदा है और जो जिक्र से खाली है वो गोया मुर्दा है। जिक्र की ताकत, मिसालें और किस्से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने जब भी मुश्किल वक़्त में अल्लाह को याद किया वो मुश्किल लम्हों में आसानी बन गई। एक शख्स पर जुल्म हुआ, वो हर रात अल्लाह का जिक्र करता और दुआ मांगता। कुछ ही दिनों में उसके हक में फैसला हो गया। ये हमें बताता है कि जिक्र सिर्फ जुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की बेदारी है। असल कलमात वो तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर हल्के, मीज़ान में भारी और अल्लाह को महबूब हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इस अमल को करने का तरीका क्या है? रबीउस सानी में रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ें। फजर के बाद या इशा के बाद पुरसकून वक़्त में पढ़ें। हर बार पढ़ते वक़्त दिल में अपनी हाजत सोचें, आखिर में अल्लाह से दुआ करें। इसके रूहानी फ़वाइद, रिज़्क़ में बरकत, बीमारियों से निजात, कर्ज़ों की अदायगी, घर में सुकून, दुश्मनों के शर से हिफाजत, सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत। एक औरत जिसकी औलाद नहीं हो रही थी, इसने मुसलसल 1 महीने ये तस्बीह पढ़ी। अल्लाह ने इस पर करम किया और इसे नेक औलाद अता फरमाई। एक शख्स शदीद मकरूज़ था, उसने दिन रात ये तस्बीह पढ़ी। अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि कर्ज उतर गया और कारोबार बढ़ गया। ये सब हमें बताता है कि ये कलमात खाली अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह के खजाने की चाबी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सब दुनियावी परेशानियों में उलझे हुए हैं। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई बीमारी के लिए और कोई रिश्तों के लिए। लेकिन याद रखें, असल दरवाज़ा सिर्फ अल्लाह का है और अल्लाह का दरवाज़ा जिक्र से खुलता है। आइए आज से अहद करें कि हम इस तस्बीह को सिर्फ रबीउस सानी में नहीं बल्कि हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाजत पूरी हो, आपकी दुआएं आसमान तक पहुँचें, तो ये तस्बीह अपना लें। आखिर में आप सबसे एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी
اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ نیکی کی محفل قائم ہو، اور مزید ایسی ایمان افروز باتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔